शांति। आप सबको 77th गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाई हो। बाबा आते हैं हम सभी बच्चों को सबसे पहले 5 विकारों से बंधन मुक्त स्वतंत्र करते हैं, फिर हमें अपना बच्चा बनाते हैं, हम ब्राह्मण बनते हैं। और ये ब्राह्मण जीवन सिर्फ ब्राह्मण जीवन नहीं है, न भविष्य जो 2500 वर्ष हम विश्व राज्य की स्थापना होने के बाद उसको चलाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी बनाते हैं। और पहले लॉ ऑर्डर बना के उस पर चलते हैं, फिर हम भविष्य नई विश्व दुनिया में चलते हैं, जो वहाँ निष्कंटक अखंड अटल राज्य खुद चलाते हैं और पूरे विश्व को चलाते हैं। तो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर हो तभी राज्य चल सकता है निष्कंटक। बाबा कहते हैं 2500 वर्ष रावण की प्रवेशता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इस ब्राह्मण जीवन में नियम मर्यादा पर चलते हैं, खुद लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर। तो अगर उसको हम भारत की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जैसे 15 दिसंबर को भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस समय स्वतंत्र होने के बाद भी हम जानते हैं हमारे देश में 500 छोटे बड़े ऐसे राज्य थे, राजाएं थे, जिसको रियासतें बोलते हैं। तो उस समय की जो भी लीडर थे उन्होंने मेहनत किया, सारे राज्यों को एक देश में एकता के सूत्र में बांधा। लेकिन बांधने के बाद तो फिर राज्यों को, देश को चलाना है, तो संविधान सभा बनाई गई। और जो भी हमारे उस समय के महान व्यक्तित्व थे, आज़ादी में अपनी कंट्रीब्यूशन दिया था, जो अच्छे बुद्धिमान थे, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। और ये जो आज के दिवस है 26 जनवरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश में लागू किया गया। और इसको यादगार रूप में क्या मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसमें 4 बातें हैं, बाबा को ही सिखाते हैं ना। जब हम ये गणतंत्र दिवस की बात करते हैं, इसमें एक है फ्रीडम जो मिला है, उस फ्रीडम को इंटीग्रिटी के साथ लेके चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। और सभी साथ तभी बनेंगे जब सभी एक नियम मर्यादा पर चलेंगे, एक मत होकर चलेंगे। उसके बाद दूसरा प्रतीक है प्राइड का प्रतीक है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हम न सिर्फ आज़ाद हुए, हम अपने आप को चलाने के लिए भी समर्थ हो गए। न उस समय कमेंट किया जाता था अंग्रेज सरकार की तरफ से कि कुछ वर्षों में भारत खंड खंड हो जाएगा, फिर वापस 500 खंड बनेगा, ये अपने देश को चला नहीं पाएंगे। लेकिन 1947 से लेकर के पिछले अगले 3 साल तक हम लोगों ने अपने आप को इतना अच्छा बना दिया कि आज पूरे विश्व में भारत जैसा देश नहीं है। आपके समाचार सुनाते हैं, आज मैं सुन रहा था, आज 26 जनवरी और कल 27 जनवरी, और कल भारत सरकार का यूरोप यूनियन के साथ 27 कंट्री के साथ फ्री ट्रेडिंग साइन हो रहा है। और अगर ये साइन हो जाता है तो भारत अगले 3 वर्ष के अंदर $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, 3rd इकोनॉमी बन जाएगी पूरे विश्व में। ये तब संभव होता है जब हम सभी मिल करके देश की बात को मानते हैं। लेकिन बाबा ये भी बात कहते हैं हमें, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है? भारत। ब्रह्मा कुमारी। क्यों रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हुए? इसलिए हुए बाबा दादियों को निमित्त बना करके जो हमारे सामने डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम सभी उसको दिल से फॉलो करते हैं। नियम बनाना अलग बात,
नियम को फॉलो करना सबसे बड़ी बात है। अगर हम बाबा की नियम मर्यादा पर नहीं चलेंगे क्या होगा? जिन्होंने बाबा को नहीं माना, मर्यादा को नहीं माना, आज वो रावण की गोद में है। जो मान के चल रहे हैं बाबा के साथ है, और यही रिचेस्ट इन द वर्ल्ड जो ब्रह्मा कुमारीज, ऐसा होगा पूरी दुनिया क्या कहलाएगी? भारतवर्ष, स्वर्णिम भारत। तो फ्रीडम के साथ साथ प्राइड भी है, और प्राइड के साथ साथ हमारे देश की एक विशेषता है, भिन्नता में एकता। न कितनी भाषा है भारत में ही, लगभग, भाषा तो रिकॉर्डेड अलग बात है, हजारों से अधिक डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। एक एक प्रांत चले जाओ, हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है ना, डायलेक्ट बदल जाती है। और साथ में रंग रूप की बात करो, संस्कृति की बात करो, हर एक की रुचि अलग है, खान पान अलग है, फिर हम क्या कहते हैं? हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक सूत्र में बंध गए हैं। तो ये जो यूनिटी भी बहुत बड़ी बात है, और बाबा को ही सिखाता है एकाग्रता और एकता। जब तक एक एक ब्राह्मण जीवन में ना हो तो दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकता। एकाग्रता भी हो, आपस में एकता भी हो, तो यूनिटी का प्रतीक है। इसलिए हम उन महान आत्माओं को दिल से आज हम अपनी 1 मिनट की साइलेंस में रह करके उनको श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी कई महान व्यक्तित्वों ने आजादी की लड़ाई में अपनी प्राण न्यौछावर किए, और संविधान सभा बनते बनते भी कई आत्माएं मृत्यु को प्राप्त किए, कई डिस्कशन हुए, कई प्रकार की अड़चने आई। एट लास्ट 26 जनवरी 1951 को ये एस्टैब्लिश हो गया। तो ये कितनी खुशी की बात है। तो इसलिए हम अपनी ओर से यहाँ तक भारत को पहुँचाने के लिए जिनका भी योगदान है, बाबा कहते हैं सबसे बड़ा सहयोग है साइलेंस में रह करके उनकी जो बलिदान है, उन्होंने जो हमारे लिए किया, उसको याद कर लेना ही उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है। हम सभी 1 मिनट खड़े होकर के, और सभी आज़ादी की जो परवाने हैं या संविधान सभा बनने के बाद जिन्होंने इस एक एग्जाम्पलरी कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, साइलेंस में रहकर के उनको याद करते हुए। गणतंत्र दिवस की एक बार आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम अपने राष्ट्र को स्वर्णिम राष्ट्र बनाएंगे, ये सुंदर संकल्प, और उससे पूर्व अपने जीवन को हम स्वर्णिम बनाएं, ये हमारा शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प हो। प्रारंभ में भी मैंने कहा था, 2 बातों पर विशेष आज चिंतन आवश्यक है। 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा। तो हम अपने लिए पूर्ण स्वराज्य की घोषणा करें, ये एक दृढ़ता है, ये एक योद्धापन हमें दिखाना है। कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी हमें दास्ता के जंजीर में ना जकड़े, क्योंकि जब तक गुलाम है तब तक हम आनंदित नहीं हो सकते। और जैसे आज राष्ट्र स्वतंत्र है, इसीलिए आज इतने विकसित राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की ओर चलने की हम बात कर रहे हैं। जब तक हम ही स्वयं संपूर्ण रूप से अपने आप को एक स्वराज्य की अपने लिए घोषणा नहीं करते, तब तक हम सशक्त नहीं बनते, हम श्रृंगारित नहीं होते, हम आदर्श नहीं बनते। इसलिए आज के दिन ये संकल्प जरूर लेंगे कि मैं अपने लिए पूर्ण स्वराज्य अवश्य हासिल करके रहूंगा। और दूसरी बात, जैसे राष्ट्र का एक सुंदर संविधान है, मैं अपने लिए भी कुछ सुंदर सिद्धांत अवश्य बनाऊं बाबा की मुरलियों के आधार पर,
कि मेरे जीवन के ये नियम, ये सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों पर स्वयं को बांधकर अपने आप को श्रेष्ठता के पथ पर लिए चले, क्योंकि उसी के लिए बाबा आए हैं। और जब हम ऐसे, क्योंकि एक एक नागरिक, हम यही कहते हैं ना, कर्तव्य और अधिकार दोनों के साथ बंधा हुआ है। हम भी अपने आप को श्रेष्ठ अधिकार भी जो बाबा ने दिया है, उन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य में स्वयं को बांधें कि हमें न केवल भारतवर्ष को, अपने इस मातृभूमि को, बल्कि सारे संसार को श्रेष्ठ और स्वर्णिम बनाना है। अपने जीवन को स्वर्णिम बनाकर, अपने जीवन को सुंदर सिद्धांतों पे बांधकर, यही आज के दिवस का सुंदर संकल्प हो और यही सही अर्थों में गणतंत्र दिवस मनाना होगा। तो आप सभी को एक बार पुनः ऐसी सच्ची गणतंत्र दिवस मनाने की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ओम शांति। सितारों ने कहा मेरा बाबा चांद सितारों ने कहा मेरा बाबा गया, धरती गगन ने गूंज कर कहा शिव बाबा गया, सारी सृष्टि ने मिलकर कहा मेरा बाबा गया। पुराने गाने सुनने का नया तरीका। डिपार्टमेंट वाले इंतजार कर रहे हैं अच्छा, किचन वालों ने बहुत त्याग किया है। अभी दोनों आप दृष्टि दे दीजिए भाई जी। आप हाँ, ये जो दो माता है, ये पूरा सेंटर पे समर्पित माता दीटा जब बोला आ जाते हैं किचन वाले बर्तन ब्लेसिंग बड़ा विस्तार है विस्तार किचन का। आगे साउंड डिपार्टमेंट ये मुझे ये हमारे पक्षर के पे ना स्टेज जाए ना के सब पूरे किचन में थी वो सब बड़ अब ये को लाए नहीं मनु के दोनों बच्चों वाणी का त्याग रहे तो चलते ना। अलेक भाई कल मिले नहीं, याद नहीं। चिकन अनिता भाई को मैंने बोला, बोले आए थे पापा लेकिन दिखे नहीं।